उमंग अब सिद्धि के घर में मूव इन कर चुकी है, पर सिद्धि के साथ रहना आसान काम नहीं है। सुबह सुबह ही सिद्धि उमंग को उठा देती है। सिद्धि कहती है कि हमें प्रॉपर्टी देखने जाना है। उमंग कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है स्टूडियो खोलने के। सिद्धि को कल रात नशे में कही गई बात अब तक याद है। उसने कहा था कि उमंग के बिजनेस में पार्टनर बनेगी, वो सारे पैसे इन्वेस्ट करेगी। उमंग भी हाँ कर देती है। इधर सुबह सुबह अंजना ऑमलेट बनाते हुए एंजॉय कर रही थी, गाना गाए जा रही थी। तभी डोरबेल बजी। काव्या यहाँ आई है। वो कुछ सामान दरवाजे पर ही छोड़कर चली गई। दरअसल ये सामान वरुण का है। काव्या ने वरुण को घर से निकाल दिया है, तो जो ऑमलेट अंजना ने बनाया था अब उसे वरुण खा रहा है। मुंबई के मरीन ड्राइव पर उमंग और सिद्धि निकल पड़े हैं प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए। ये कई प्रॉपर्टीज को देखते हैं, पर बात अब तक बन नहीं पाई। जो जगह सिद्धि को पसंद आती है उसे उमंग पसंद नहीं करती, और फिर वाइस वर्सा होता है। इस बात पर उमंग और सिद्धि में पार्टनरशिप के पहले दिन ही कहासुनी हो गई। ऑफिस में शशांक और अंजना के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही। इसकी वजह से काफी बिजनेस का लॉस हो रहा है। बॉस इन दोनों को बुलाकर डांटता है। मॉल में जब सिद्धि और स्नेहा शॉपिंग कर रहे हैं, तब यहाँ सिद्धि के फादर विजू का दोस्त मनोहर आ गया। वो आकर स्नेहा से फ्लर्ट मारता है। सिद्धि को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मनोहर को जाने का रास्ता दिखाती है। उसे पसंद नहीं कि कोई भी ऐरा गहरा उसकी मम्मी को लाइन मारे। वरुण अंजना से कह रहा है कि लाइफ में हम कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं, पर फिर भी हमें अकेले ही मरना पड़ता है। ये रिश्ते विश्ते मेरे बस की बात नहीं है। अब से मैं हस्त मैथुन करूंगा और अकेला ही रहूंगा। हैप्पीएस्ट लाइफ। अंजना कहती है कि जो भी करना हो करो, पर मेरे बेड पर मत करना। तुम्हारे 61-62 करने की वजह से मेरा बेड गंदा हो जाता है। इधर जब सिद्धि और स्नेहा घर के सामने पहुंचे हैं, तब मनोहर की वाइफ आकर स्नेहा को वॉर्न करते हुए कहती है, वो कहती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो, तुम तो किसी भी मर्द पर झपट्टा मार देती हो। यहाँ सिद्धि से नहीं रहा गया। उसने मनोहर की वाइफ को लताड़ा और उसके हस्बैंड की कारस्तानियां सुनाई। स्नेहा अपने रूम में जाकर रोने लगी। सिद्धि जाकर उसे गले से लगाती है। विजू के जाने के बाद दोनों माँ बेटी अपने गम को कम करने के लिए एक दूसरे के कंधे पर से रख लेते हैं। इस तरह इन दोनों का गम कम हो जाता है। रात को दोनों एक ही बेड पर सोए हैं ताकि एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सके। दामिनी अपने आर्टिकल के लिए बीच पर कूड़ा साफ कर रही है। यहाँ उसका असिस्टेंट भी है। पॉलिटिशियन का बेटा धनंजय देशपांडे यहाँ आया है। यहाँ दामिनी धनंजय को हिपोक्रेट्स कहती है। वो कहती है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हाल तुम्हारे फादर की वजह से है। धनंजय कहता है कि हिपोक्रेसी मेरे ब्लड में है और नेता हूँ, इतना तो करना ही पड़ेगा। फाइनली सिद्धि और उमंग ने एक स्टूडियो ले लिया। अब सिद्धि चाहती है कि यह इंटीरियर कुछ ऐसा हो कि इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बन जाए, पर उमंग अलग सोचती है। वो कहती है कि वो फिटनेस सेंटर खोल रही है, कोई स्पा नहीं। सिद्धि का कहना है कि उसके पैसे हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहती है। इसमें उमंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इतने सारे बैंक्स ने उमंग का लोन इसीलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उमंग को बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। उमंग को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो कहती है कि जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो चली गई। बार में अंजना दामिनी से वरुण की शिकायतें लगा रही है, जो कि अभी तक नहीं बदला। इतने में जय आकर कहता है कि उसे दामिनी के घर मूव इन करने में 5 महीने लगेंगे, यानी वो भी आनाकानी कर रहा है। सिद्धि और उमंग लड़ते हुए यहाँ पहुँचते हैं। उमंग कहती है कि ये मेरा ड्रीम है और तुम उसमें दखल दे रही हो। आज एक लेसन और मिल गया कि कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बिजनेस पार्टनर मत बनो। और वैसे भी आज तक मैंने लाइफ में सारे डिसीजन अपने दम पर लिए हैं, ये भी मैं खुद ही कर लूँगी। बाद में अंजना और दामिनी भी सिद्धि को डांटते हैं कि ये सब उमंग का सपना है। सिद्धि को उसे फ्रीडम देनी चाहिए, तू तो उसकी बॉस बनने लगी है। सिद्धि को रियलाइज हुआ है कि वो उमंग के साथ बॉसी हो गई है। वो बाद में जाकर उमंग से माफ़ी मांगती है। अब वो इस पार्टनरशिप से बैक ऑफ कर रही है। उमंग कहती है कि वो सारे पैसे इंटरेस्ट के साथ लौटा देगी। सिद्धि कहती है कि उसे ये पैसे वापस नहीं चाहिए। उमंग ने ये पैसे एक्सेप्ट कर लिए हैं। दामिनी अंजना से कहती है कि उसकी लाइफ में कुछ भी तो ठीक नहीं है। करियर का कुछ पता नहीं है, गार्बेज पर आर्टिकल लिख रही है, मिसकैरेज हो चुका है, प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है। बस एक अच्छी चीज़ है और वो है जे, पर वो भी मूव इन करने में आनाकानी कर रहा है। अंजना कहती है कि सब ठीक हो जाएगा और इसके बाद वो चली जाती है। जे बाद में दामिनी से कहता है कि उसे आज की रात सोचने का समय चाहिए। दामिनी इसके बाद अकेले ही वॉक करते हुए घर जा रही है। इधर अंजना और शशांक की मीटिंग चल रही है। ये दोनों अपने डिफरेंसेस दूर करना चाहते हैं ताकि करियर और बॉस का ऑफिस स्मूथली चल सके। दोनों ने फैसला किया है कि दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। सो अब से सब कुछ प्रोफेशनली अच्छा होगा। दामिनी से मिलने धनंजय देशपांडे आया है।
दामिनी उसे स्टॉकर कहकर बुलाती है। वो कहती है कि तुम मुझे स्टॉक कर रहे हो। धनंजय कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो यहाँ बताता है कि वो अपनी पार्टी की नई इमेज बनाना चाहता है। वो कैंपेनिंग में दामिनी का साथ चाहता है। दामिनी इस ऑफर को रिजेक्ट करके जाने लगती है। धनंजय कहता है कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के अंदर घुसना पड़ता है, सिर्फ बाहर से आर्टिकल लिखने से कुछ नहीं होता। दामिनी के चेहरे पर एक्सेप्टेंस के भाव दिख रहे हैं। इधर अंजना वरुण से कहती है कि 2 दिन के अंदर यहाँ से चले जाओ, उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। वरुण कहता है कि वो 2 दिन के अंदर यहाँ से चला जाएगा। इसी नोट पर ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।